नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने फूके कमलनाथ के पुतले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने भी फूके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुतले। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी ने संविदा नियुक्ति को लेकर शुरू की हड़ताल। कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य अमले की बैठक, कहा हर हाल में करें कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान। और पीटीएस कोविड सेंटर पर हुआ ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। महामारी में भी जारी है राजनीतिक दलों की राजनीति। कमलनाथ के पक्ष में कांग्रेस के धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शहर के 12 थानों में दिए आवेदन और किए पुतले दहन। प्रदेश के साथ साथ कोरोना को लेकर हो रही राजनीति का असर शहर में भी देखने को मिल रहा है। एक दिन पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थन में कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्थानीय कंठाल चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए बयानों का विरोध करते हुए नारेबाजी की गई व उनका पुतला फूका गया। इसी तरह फ्रीगंज क्षेत्र में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नारेबाजी कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व कांग्रेस प्रदर्शन पर अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही करने की बात की गई थी। अब जब सत्तारूढ़ पार्टी समर्थित दल यही कृत्य कर रहे हैं, तब क्या प्रशासन इन पर भी कड़ी कार्यवाही कर पाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रदर्शन के बाद युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा थाना माधवनगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु आवेदन भी दिया गया। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमलनाथ का पुतला जला करके और मध्य प्रदेश के सभी थानों पर कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। जिस प्रकार से चाइना से निकले हुए कोरोना को कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट, इंडियन कोरोना कहकर के पूरे दुनिया में हमारे देश को बदनाम करने का काम किया, हमारे देश की साख को कम करने का काम किया। मैं भत्सना करता हूं, पूरा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के खिलाफ इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में आज आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पुतले फूके। देवास गेट चौराहा पर विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 पुतले जलाए गए। यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी व युवक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतले फूके गए। यहां देवास गेट चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में पुतले जलाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जहां कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुतले के संबंध में प्रदेश कांग्रेस सचिव चेतन यादव व कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा, 420 की सरकार है, झूठों की सरकार है, मानवों की हत्यारों की सरकार है। सारे कानून को ताक पे रख के ये सिर्फ जनता को इन्होंने कैद किया। मौत का आंकड़ा देने में क्या इनको दिक्कत है? कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा? और अंतर्राष्ट्रीय अगर अखबारों में बात लिखा थी कि इंडिया कोरोना वेरिएंट बन चुका है, तो ये क्या सही बात नहीं है? क्योंकि आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, सब तरीके की डिसीज जो है हमारे भारत में दिखाई देती है। आज युवक कांग्रेस के नेतृत्व में, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के आज शिवराज का पुरजोर विरोध करा और जनता से आह्वान करते हैं कि इस झूठी मक्कार सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे नहीं तो अच्छी व्यवस्थाएं होंगी नहीं। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का, दोनों का आपने पुतला जलाया है। आज यहाँ पर 5 पुतले जले हैं। ये बताया है प्रशासन को कि आपने कल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पुतले जलाए, आपने उन पर कायमी नहीं करी। और हम यूथ कांग्रेस के लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे। भले ही आपको हमको जेल में डालना डाल दीजिए, हम अपना विरोध कायम रखेंगे। जय जय कमलनाथ। कंठाल चौराहा पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में युवक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। युवक कांग्रेस ने पहला पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने तत्काल पुतला जलाने से रोक दिया। यहां कांग्रेस जन और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई दी। इसके बाद युवक कांग्रेस कार्यकर्ता चालाकी करते हुए दूसरा पुतला
दूर से जलाकर चौराहे की ओर लाए। यहाँ भी पुलिस ने पुतला बुझाने की कोशिश की, परंतु तब तक पुतला जल चुका था। कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, युवा कांग्रेस द्वारा पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था, जिसमें संयुक्त पुलिस और प्रशासन ने उनके इस प्रयास को विफल कर दिया गया है। इस्तगासा पेश किया जा रहा है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उज्जैन माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस ने नीलगंगा चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि कोरोना से हो रही मौतों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े छुपा रही है और उनमें फेरबदल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को चीनी एजेंट बताकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर धारा 188 और 144 का उल्लंघन करने पर सभी को अस्थायी जेल भेजा गया। पुतला दहन के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक उदेवाल और कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष ओम भारद्वाज ने बताया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा जो मध्य प्रदेश में कोरोना से जो मृत्यु हुई है, उसकी संख्या वास्तविकता बताने पर मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार, शिवराज की निकम्मी सरकार द्वारा मुकदमा कायम किया गया और बड़ी संख्या में आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और उसी के पश्चात शिवराज सिंह चौहान की सरकार की निकम्मी सरकार आज हमको गिरफ्तार कर रही है। उसी का हम जेल भरा आंदोलन कर रहे हैं। कार्यवाही की जानकारी देते हुए सीएसपी वंदना चौहान ने कहा, ये आज उज्जैन में विभिन्न जगहों पर एक प्रायोजित कार्यक्रम था कि इस तरीके से पुतला दहन करके विरोध जताया जाएगा। उसी तारतम्य में नीलगंगा चौराहे पर जो अशोक उदयवाल जी इनके नेतृत्व में पुतला दहन किया गया था, इसमें जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई उनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रदर्शन को सांसद ने बताया कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया प्रदर्शन गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं? शहर का मीडिया इन दोनों दारा सिंह और किंगकॉन्ग की कुश्ती का मजा ले रहा है, क्योंकि मुकाबला ही कुछ ऐसा है। सोमवार की सुबह जब कांग्रेसियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया, तो सांसद की प्रतिक्रिया आती है कि यह कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को कांग्रेसियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दूंगा। मेरा जिला प्रशासन से भी मैं निर्देशित करता हूं कि जब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन करा हुआ है और जब एक व्यक्ति बेचारा कोई बाहर निकल जाता है गलती से और उसके ऊपर भी प्रकरण दर्ज होता है, तो कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी संस्था हो या कोई भी हो, ये धरना प्रदर्शन कैसे कर सकती है? क्योंकि कोविड का जो नियमों का उल्लंघन है, तो पहले तो इनने जो करा उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे एसडीएम कैसे गया ज्ञापन लेने, तो एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैंने कलेक्टर से बात करी कि एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई करे कि ज्ञापन देने कैसे गया। और जो वहाँ के विधायक, खतराना विधायक ने जो बदतमीजी से जो पेश आए हैं, ये कांग्रेस का चेहरा उजागर करता है कि कांग्रेस का चेहरा कैसा है, एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये जो पद मिल जाता है और ऐसे बदतमीजी से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सरासर गलत है। ये प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैंने कलेक्टर एसपी दोनों से बोला। सांसद के ब्रह्मास्त्र को लपककर उनकी तरफ वापस फेंकते हुए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश सोनी पूछते हैं, सुबह कांग्रेस का प्रदर्शन और ज्ञापन देना अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है, तो शाम को सिंधी कॉलोनी चौराहे पर भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन और पुतला दहन तथा पुलिस का मूक दर्शक बने रहना क्या है? इस पर सांसद क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का विरोध है। अभी हमारे 3 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी उज्जैन आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक बयान दिया था। उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज उन पे की गई थी। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने टावर पे धरना दिया, गांधी जी के भजन गाए और कड़कड़ा की धूप में हमारे साथी 4 घंटे तक टावर पे अंबेडकर प्रतिमा पर बैठे रहे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम क्या है? आज विभिन्न क्षेत्रों में
पुतले जलाने का कार्यक्रम हुआ है और ये और भी होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि अभी परसों से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पुतला हर मंडल में जला रहे थे, तो हमने एक प्रतिकार किया है। अगर वो बाज नहीं आए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के वहाँ पर पुतला जलाएंगे। ये मेरी घोषणा है और जो मैंने बोल दिया कर भी जाऊँगा। सरकारी अस्पतालों में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल कर दी, जबकि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी पूर्व से ही बनी हुई है। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते कोविड मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाने की समस्या पहले से ही बनी हुई थी। मंगलवार को उज्जैन के माधवनगर और चरक कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मियों की हड़ताल ने मरीजों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ा दी है। 50 से अधिक अस्थायी पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष विभाग, नर्सिंग स्टाफ समेत फार्मेसी से जुड़े अस्थायी कर्मी लामबंद होकर संविदा नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। सभी ने अपना अपना काम बंद कर दिया। इस कारण चरक और माधवनगर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। अस्थायी कर्मियों ने चरक अस्पताल में खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। चरक अस्पताल में अस्थायी सेवाएं दे रहे डॉक्टर कपिल चौहान व नर्सिंग स्टाफ आशा सिसोदिया ने बताया कि हमारी मुख्य मांग अस्थायी कर्मियों को संविदा नियुक्ति देने की है। सरकार चाहे तो हम ग्रामीण इलाकों में भी काम करने को तैयार हैं। हमारे कुछ साथियों ने सितंबर 2020 में ज्वाइन किया, इसके बाद इन्हें जनवरी 2021 में हटा दिया गया। वहीं कुछ को मार्च में रख लिया गया। मार्च में कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए तो इन्हें फिर हमारी याद आई। मार्च में कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए तो सरकार को फिर हमारी याद आई। पैरामेडिकल स्टाफ ने आरोप लगाया कि हम सभी ने सरकार के साथ पूरे कोविड काल में सारथी बनकर काम किया। हमारे कुछ साथी संक्रमित भी हुए, लेकिन हमने काम जारी रखा। अब एक बार फिर सरकार अस्थायी कर्मियों को निकाल रही है। हम लोगों के केवल 2 सूत्रीय मांग है, या तो हमें संविदा में शामिल किया जाए या हमें परमानेंट नियुक्तियां दी जाए। पहले गवर्नमेंट बोलती है कि गाँव में डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं जा रहा है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों से ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट काम करवा सकती है। कोरोना जैसी विषम महामारी में हम लगातार जनता कर्फ्यू से ड्यूटी दे रहे हैं। कई लोगों को इन लोगों ने पहले कोविड जैसे खत्म हुआ 2 जनवरी को निकाल दिया, कहीं को फरवरी में निकाला और वापस जैसे कोविड स्टार्ट हुआ इन लोगों ने वापस हम लोगों को रख लिया गया। बस हम लोगों की यही मांग है कि हमें संविदा में शामिल किया जाए। हम इस समस्या को लेकर रोड पाए कि हमको है ना जब चाहे जब बुला लेते, जब चाहे जब लात मार के बाहर निकाल देते। हम जब भी ड्यूटी, जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी हम आगे आए, हम कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया। और आज जब इनको हमारी जरूरत नहीं, हमको निकाल रहे, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और हमें संविदा में विलय किया जाए। ये दूसरा महीना पूरा हमारे बहुत सारे साथी संक्रमित हुए लोगों, ये इन लोगों ने ना दवाई खा खा के काम करा पेशेंट के पास। इतने सीरियस मरीजों के पास जा जाके इन्होंने काम किया। कुछ स्टाफ प्रेग्नेंट है, कुछ के छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, लेकिन हम लोगों को ये ना तो इधर का ना उधर का। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अमले की बैठक आहूत कर कहा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को हर हाल में ट्रेस करें, चाहे तो पुलिस की मदद लें। स्थानीय बृहस्पति भवन में स्वास्थ्य अमले को संबोधित करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोरोना मरीजों को ट्रेस करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जाए, जिससे मरीज के संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जांच की जा सके। आरआरटी टीम तत्काल दवाएं दे और होम आइसोलेटेड मरीजों को कोविड सेंटर लाने का प्रयास करे। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में हम लोगों ने ये बोला है कि जो आरआरटीज की बेसिकली जो टीम थी वो जैसे ही किसी व्यक्ति के घर पर जाती हैं तो तत्काल उनको न केवल दवा दें, बल्कि जो नया संक्रमण का दौर है इसके जो ट्रेंड्स हैं, जैसा मैंने अभी होम आइसोलेशन से कोविड केयर सेंटर के बारे में बताया, उसको भी करें। दूसरा, एक भी व्यक्ति को हमको छोड़ना नहीं है, भले ही व्यक्ति वो लैब से पॉजिटिव आया है, सिटी स्कैन से पॉजिटिव आया है, उसको हमको हर हालत में ट्रेस करना है, भले ही उसकी पुलिस की मदद लेनी पड़े, उनको हमको ट्रेस करके उस तक पहुंचना है। दूसरा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो बीच में चूंकि केसेस ज़्यादा आ रहे थे तो वो लगभग हमारी बंद सी हो गई थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को दोबारा आरआरटी की टीम चालू करेगी कि जितने लोग भी लक्षण आने के बाद में उस पॉजिटिव व्यक्ति से मिले हैं हम लोग उसकी भी पहचान करेंगे, उसको भी घर में 5-6 दिन के लिए हम लोग क्वारंटीन रखेंगे, जिससे कि संक्रमण का खतरा आगे ना रहे। पीटीएस कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों की उपस्थिति में।
मक्सी रोड स्थित पीटीएस कोविड सेंटर पर अब कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिल सकेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। जब उज्जैन शहर में पैनिक बढ़ने लगा, समझ में आया कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो समाज के कुछ लोगों ने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा उज्जैन सिटीजन फोरम। साथ में सेवा भारती को लिया, सबका निर्देशन किया, समाज के लोगों को साथ में लिया, सबका निर्देशन किया और एक विचार आया कि क्यों न आम लोगों के लिए कुछ किया जाए। करने के लिए एक सबसे सही और सरल तरीका था कि एक कोविड सेंटर की स्थापना की जाए, तो कोविड सेंटर बनाया। जब लगा कि कोविड सेंटर में हम बहुत ज़्यादा गंभीर मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले यहाँ कंसंट्रेटर से हमने ऑक्सीजन दी, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और इसी बीच ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का तय किया। कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, कुछ व्यापारी वर्ग से कंट्रीब्यूशन आया, कुछ विधायक निधि से कंट्रीब्यूशन आया और ऑर्डर किया और आज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जनरेशन प्लांट आपके सम्मुख चालू है। धन्यवाद। मानवीय उद्देश्यों को लेकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रही है वी केयर संस्था, कर रही है जरूरतमंदों की सहायता। युवाओं की संस्था वी केयर लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को लगभग 250 भोजन पैकेट प्रतिदिन उपलब्ध करा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संस्था कार्यालय का अवलोकन किया गया। वी केयर संस्था इस लॉकडाउन में लगभग 1500 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन भी उपलब्ध करा चुकी है। संस्था द्वारा अन्य सामग्रियों के साथ मास्क, दवाइयाँ व काढ़ा भी वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा संस्था द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अशिक्षित बच्चों को कैंप लगाकर शिक्षित करने का कार्य भी किया जाता है। संस्था कार्यों की सराहना करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए। ऐसे में वी केयर नामक संस्था और हमारे मित्रगण उसमें काम लगे हुए हैं। यही कारण है कि वो लगातार जिनके किसी की डिमांड आती है उनके घर में 5 से 7 दिन का राशन पहुंचा रहे हैं। आटा, दाल, नमक, सब्जी, आलू प्याज के रूप में और पोहा, साथ में टोस, जितना बन पर बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट, ये आइटम दे करके कोशिश कर रहे हैं कि उसके घर के अंदर कोई खाने की कष्ट ना हो और बाकायदा नंबर अनाउंस किया हुआ है। मेरी अपनी ओर से वी केयर के सभी मित्रों को बधाई। नरसिंह मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिमा श्रृंगार के साथ हुए धार्मिक अनुष्ठान व प्रसादी वितरण। नगर के छोटा सरापा क्षेत्र स्थित नरसिंह मंदिर अति प्राचीन होकर धार्मिक महत्व का है। इस मंदिर में देव प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। प्रातःकालीन आरती, पूजा पाठ, भोग नैवेद्य एवं सांध्य आरती भी की गई। आगंतुक श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण भी किया गया। यह जानकारी मंदिर के पुजारी पंडित रमेश चंद्र व्यास ने दी। ये सुबह प्रातःकाल 8 बजे अभिषेक दूध शस्त्रधार से अभिषेक किया गया। उसके पश्चात मध्याह्न काल श्रृंगार हुआ। श्रृंगार करने के बाद में आरती एवं प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद और सायंकाल के समय गोदोली बेला 6:45 बजे के समय पुनः आरती होगी। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगरवासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। इस कोविड महामारी के दौर में सबसे बड़ा इलाज बचाव ही है, जिसके लिए आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। यदि आवश्यकता होने पर आप घर से बाहर निकलते हैं तो नाक और मुंह को पूरी तरह मास्क से कवर रखें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करें या धोते रहें। अनावश्यक रूप से सतहों को छूने से बचें। इसके अलावा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखें, जिसके लिए आप अपने ही घर में उपलब्ध हल्दी, अजवाइन, दालचीनी आदि से निर्मित काढ़ों का प्रयोग करते रहें। इनका सेवन नियत रूप से करते रहें तथा साथ ही साथ आयुर्वेद अस्पतालों से मिलने वाले अणु तेल का प्रयोग करें। नाक में 2 बूंद डालने के लिए और गुलेवटी या सनसनी 2 गोली सुबह शाम नित्य प्रतिदिन प्रयोग करें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने में मदद करेगी और महामारी से लड़ने में मदद करेगी। इसीलिए ध्यान रखें, बचाव ही इलाज है, बचाव ही आपकी सुरक्षा कवच है।
धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने फूके कमलनाथ के पुतले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने भी फूके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुतले। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी ने संविदा नियुक्ति को लेकर शुरू की हड़ताल। कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य अमले की बैठक, कहा हर हाल में करें कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान। और पीटीएस कोविड सेंटर पर हुआ ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।